कोचाधामन क्षेत्र संख्या 10 के जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर ने 11 दिवसीय पदयात्रा शुरू की थी, जिस पर स्थानीय थाना प्रभारी दिंगल बैंक ने पदयात्रा को बिना सूचित किए ही स्थगित कर दिया। सब इंस्पेक्टर का कहना है कि ऊपर से आदेश आया है, फिलहाल आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। एसआई ने कहा कि अभी रविदास जयंती है, इसलिए आप पदयात्रा नहीं कर सकते, जबकि रविदास जयंती 10 अप्रैल को है। बता दें कि प्रशासन के भ्रष्टाचार मामले के उजागर हो रहे हैं और इसलिए इन चीजों को रोका जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज बिहार। इस वक्त खड़े हैं हम ताराबाड़ी में और ये है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र। यहाँ जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर साहब हैं और इस क्षेत्र के जिला पार्षद फैजान बाबू भी हैं यहाँ पे। हम इनसे जानेंगे कि इनका पद यात्रा था 11 दिवसीय, जिसपे आज इनको जो है रोका गया है प्रशासन के द्वारा। कई सारे 12 सूत्री मांग थी इन पर, इनका पद यात्रा चल रहा था और सवाल ये भी था कि प्रशासन चोर है क्या। सच में यह साबित होने लगा है कि सिस्टम चोर है। सिस्टम में चोर बैठे इसलिए लोग हैं क्योंकि इन्हें रोका गया पद यात्रा करने से। महावीर जयंती 10 तारीख को है और अब आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 2 दिन यात्रा कर सकता था, इनको रोका गया है। क्यों रोका गया है इस वजह को भी हम जानेंगे। इनके साथ जनता भी है, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ के जिला पदाधिकारी विशाल राज या किशनगंज एसपी द्वारा इनको रोका क्यों गया, क्या जरूरत पड़ गई रोकने की कि आखिर रोका गया यात्रा करने से पहले। और दूसरा चीज, इस जनता के मौलिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो बनाए हुए संविधान को अगर ये लोग नहीं जान रहे हैं, एक खाली वर्दी में एसपी बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि संविधान में क्या चीज है। और हम जानेंगे यहाँ पे उनके एसआई रविशंकर जी आए। रवि जी बताइए कि क्यों रोका गया। हम रोकने यहाँ पे कुछ बोलने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। क्या काम करने हैं बताओ। जो हमारे ये बिना परमिशन, माइक हटाइए, नहीं आपको पता होना चाहिए कि मीडिया का ठीक है, बिना अनुमति के आप ना कोई लाइसेंस है आप दिखाइए, आप अपना दिखाइए, वो परमिशन का दिखाइए। ठीक है, क्यों रोक रहा है वो बोल रहे परमिशन तो उन्होंने लिया है ना, डीएम साहब की। आप दिखाइए, तो वही तो हम मांग रहे हैं। परमिशन है अगर आपका लाइसेंस। रोकने का आदेश किसने किया? आदेश ये आदेश बिना परमिशन के क्रिया है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल है, तभी तो मैं है उठा लेंगे। कौन इस बात को जो हमें बाइट ले रहे हैं। अब ऐसे माइक हटाइए, नहीं मीडिया का हम बाइट देने के लिए यहाँ पे ये नहीं है, इम्पावर्ड नहीं है। ठीक है, हमें ये परमिशन दिखा रहे हैं, लाइसेंस का जो जुलूस का जो लाइसेंस है वो दिखाएंगे, उसके अनुसार ये तो मतलब परमिशन का जो लेटर है वो आपको नहीं मिला है? नहीं, तो इसलिए आप रोक रहे हैं। परमिशन आप है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। दिखाइए। चलिए हम बात करेंगे इनसे कि परमिशन नहीं है। रविशंकर जी का कहना है कि कोई परमिशन नहीं है, हम इनसे जानेंगे। राजीव जी बैठिए। फैजान जी क्या है ये कह रहे परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं मिला आप लोग को? देखिए मसला ये है कि हम लोगों ने अपना जो लेटर पैड में लिख के दिया था डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, उन लोगों को हम लोग उन लोग को सूचना दिए थे और उनसे परमिशन मांगा गया था। ये बात सही है कि इतने बड़े इसमें प्रोटेस्ट में हम लोग पूरा जिला भर में घूमते हैं, तो अब हर एक संबंधित थाना को तो नहीं दे सकते। हम लोग एसडीएम साहब को वहाँ ले करके दिए थे, लेकिन ये परमिशन नहीं मिली है। ये बात भी सच्चाई है। अब देखिए 11 तारीख के बाद करने बोलते हैं और हम लोग परमिशन लेकर के ही मैदान में। 11 तारीख के बाद क्यों? आखिर ये भ्रष्टाचार का मामला है। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों को जला रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से स्कूलों में लागू होनी चाहिए। यही वो काले मखौटे पहनने वाले बिहार में सत्ता में जो बैठे हैं नीतीश कुमार जी, कहते हैं हम जनता के लिए विकास कर रहे हैं। जब शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है, एसीएस सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था बदल दी है, शिक्षा व्यवस्था बदल दी है। जब सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होगा, बच्चे से एजुकेशन लेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? सिर्फ संविधान की दुहाई देने से नहीं ना चलेगा। हम लोगों का प्रोटेस्ट बहुत शांति प्रोटेस्ट है और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं जिला में। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन की टीम भी हमारा साथ दे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों का भी मानना है कि 10 तारीख को महावीर जयंती है और 11 तारीख से आप बहुत शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, हम प्रशासन आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हम लोग 2 दिन रुकने के लिए भी तैयार है। कोई एक चलेंगे, सुनिए, लोगों तक चलेंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग उग्र से काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों का भी यही मानना है कि इतने बड़े 12 मुद्दों को लेकर जब हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग जिला के किसी प्रशासन से उलझ कर नहीं, बल्कि जिला के प्रशासन को साथ मिलकर लेके चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, वो चलने के लिए तैयार है। हम लोगों के पास पहुंचेंगे और लोगों का मानना भी है कि पहले लोगों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि भाई हम लोग किस किस मामले में
प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब देखिए इस मामले में हम लोग उलझना नहीं चाहते, बिल्कुल हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो इस पर जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है 12 सूत्री मांग है, 12 सूत्री मांग को लेकर के जो आप जनता को जगा रहे हैं, क्या इससे पहले ये जनता जागी हुई नहीं थी? देखिए, अगर जनता जागती, जब भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है ना, तब तक हम लोग सड़कों पर आकर के अपनी बातों को सुनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर इससे विधि व्यवस्था खराब होती है, प्रशासन ये कहते हैं कि विधि व्यवस्था खराब, जिला को घूमना है हमारे, क्या शांतिपूर्वक हम पूरा जिला घूम रहे हैं, हमारा हो हल्ला तो नहीं है, रोड में प्रोटेस्ट तो नहीं है, हमको पब्लिक को जगाना है, नुक्कड़ सभा के माध्यम से बात करनी है, पब्लिक को बात करनी है। 12 सूत्री मांग है, मेरे तो कोई अपना थिंकिंग नहीं है। सुजापुरी आरक्षण है, देव व्यापार है, भ्रष्टाचार है, आपका आपदा डिपार्टमेंट है, गरीब को आपदा डिपार्टमेंट गरीब को मुआवजा नहीं मिल पाता है। सर ये सब मुद्दा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं है। नशा मुक्त इस एरिया में खुलेआम थाना प्रभारी प्रशासन पदाधिकारी स्नैक बेचवाता है, स्नैक बेचवा के मर्डर करवाता है बाप बेटा को। ये लोग पैसा खाता है, इन लोग खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो इन लोग को उठा के बोलता है, नहीं कर सकते तो इनको बोलिए हमको उठा के लेके जेल भेजे। क्यों नहीं बेचा? मैं यहाँ से भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर चोर सिस्टम है। माने मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में चोरी होता है बिहार में। अगर नासिक नदी इस जिला में खुलेआम बात करता है कि 99% पदाधिकारी चोरी करता है जिला में आके, परमिशन लेने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए पदाधिकारी को देकर परमिशन लेने थाना ज्वाइन करते हैं। ये क्या कि इंजीनियर भी 1 लाख रुपया देकर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, उसके खिलाफ अगर बात करें तो हमको धोस आएगा। हमको उठा के लेके जेल जाएगा से ना। ये फैजान साहब, सर मेरा एक ही सवाल है कि शांति मैं 2013 से जब से हाथ में हथकड़ी लगा, दिगल बैंक थाना, यही बोलो हमको 4 घंटा उल्टा लटका के मारा गया। मेरी गलती क्या थी? मैं मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहा था ना, ये गलती थी ना मेरी। वही सिस्टम के खिलाफ 90% पदाधिकारी चोरी करते हैं। इस जिला में 99% प्रतिनिधि पदाधिकारी को चोरी करने में सहयोग करते हैं, झूठा केस करवाते हैं। अगर हम खड़ा होना चाहते हैं तो हमको दबाव में डाल रहा है। यानी कुल मिला के नीतीश कुमार के जो जीरो टॉलरेंस वाली भ्रष्टाचार है वो आप खोल रहे हो। फिर हमको, सर मेरा सब्जेक्ट है कि हम बिहार सरकार नाकाम है। बिहार सरकार की वजह से प्रशासन डिपार्टमेंट को खुलेआम गोली मार दे रहा है। बिहार सरकार की वजह से प्रशासन डिपार्टमेंट को ऊपर अत्याचार होता है। अगर उसके खिलाफ अगर प्रशासन तो मेरी टीम ना, हम है तो हम तो सरकारी आदमी है, प्रशासन हमारी है, हम प्रशासन के हैं। अब उसके लिए अगर हम खड़े रोड में खड़े भी नहीं हो सकते तो हमको जी के कोई फायदा है? सर क्यों रोका? अभी रविशंकर आए हुए थे जो ऐसा ही है, वो कह रहे हैं कि नहीं परमिशन नहीं मिला है इसलिए। सर परमिशन का जरूरत नहीं है नासिक नदीर को, नासिक नदीर इन्फॉर्मेशन देता है। 2013 से लेकर आज तक मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। मैं आज तक 4 बार मैं जेल गया, लगातार मैं गरीब के लिए जेल जाता हूँ। मुझे परमिशन की जरूरत है, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डीएम साहब, कलेक्टर साहब क्यों नहीं बताया अभी तो? जब आप आवेदन देंगे घर से तभी तो बोल सकता था कि नहीं आप 8 तारीख से नहीं, आप 11 से कर सकते। उस टाइम क्यों नहीं बोला ये बात? सर क्या डर गए हैं? करप्शन का राज खोलना इसलिए डर गए क्या? सर इन लोग की देखिए, इस जिला में 99% पदाधिकारी आते हैं कमाने के लिए। बॉर्डर एरिया है, इसमें किसी बॉर्डर से स्मैक निकलेगा, इस बॉर्डर से गांजा निकलेगा, इस बॉर्डर से चंदन लकड़ी निकलेगा, इस बॉर्डर से लड़कियां सप्लाई होती है, इस बॉर्डर से आपका अवैध तरीके से धंधा होता है। ये सब बात पदाधिकारी को नहीं पहुंचता है क्या? यानी कोई सब हमको तो उससे मतलब नहीं है। हमारा क्या है, गरीब के बीच में जागरूक करना, जगाने चले थे। हमको तो फोन नहीं किए, माने पार्षद साहब को फोन करके धौसा रहे। पार्षद साहब क्या कहा है जो एसएचओ है थाना का, और क्या कहा उन्होंने? देखिए धौसा तो नहीं सकते हैं, उन लोगों का कहना है कि आप परमिशन लीजिए, अगर परमिशन मिल जाती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब हमारी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि आप लोग एप्लीकेशन देने गए थे ना जिला पदाधिकारी को, हम लोगों को वो बताया जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं मिली, आपने इन्फॉर्मेशन दिया है। तब भी हम बिना डीजे के गाड़ी के साथ हम दिगल बैंक में जहां जहां जाना चाह रहे थे वहां जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि सुनिए असल में मामला क्या हो गया। अभी वक्फ बिल जो है वो वक्फ एक्ट हो गया, इन लोगों को इससे परेशानी है कि वक्फ बिल के खिलाफ ये लोग बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिला में। जबकि कल एक प्रोग्राम हुआ है वहां पर, 20 तारीख को जिला का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जब लोगों को जगाने का काम कीजिएगा तो हम लोगों को तो दबाएगा लोग, प्रशासन के लोग जो चाहते हैं वो लोग रोका गया। रामनवमी खत्म हो गई। सर राहुल गांधी जी कल पहुंचे थे बेगूसराय, वहाँ रामनवमी नहीं, वहां पर भी था, तो फिर क्या मतलब ये? हमको दबाने का कोशिश कर रहे इस जिला के बड़े लीडर प्रशासन से दबाव करने के। प्रशासन तो हमेशा हमको प्रोटेस्ट में सहयोग किए,
लेकिन बड़े पदाधिकारी के माध्यम से हमको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी आगे बेगूसराय में कर सकते प्रोग्राम नवंबर के दूसरे दिन, और नासिक नदीर क्यों नहीं कर सकता है? फैजान साहब क्यों नहीं कर सकते? एक गरीब के लिए आवाज उठाना गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान साहब क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का जो राज है ये कई दफे उजागर भी हमने भी किया है। 30% मनरेगा में पीसी जा रहा है, कौन कमीशन खो रहे हैं? और ये यहाँ तक ये भी पता चला ये पैसा मुख्यमंत्री के टेबल तक जाता है। ये सब चीजें जो है सिस्टम चोर है का नारा दे दिया गया है, तो सिस्टम चोर है। ये सारी चीजों को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे। हमारा जो यात्रा है, इस यात्रा में जो चीजों का ये है कि भाई आप डीजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। हम लोग पैदल जाएंगे जहां तक हम लोग को जाना होगा। जो जो क्षेत्रों में हम लोग लोगों से मिलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। सर हमारे पास डीजे गाड़ी है, 4 अपनी निजी गाड़ी, हमारे टोटल 7 आदमी की टीम है। उसी का इंफॉर्मेशन और लिया गया। डीएम साहब खुद बोले उस दिन कि शांतिपूर्वक प्रोग्राम कीजिए। आप लोग की छवि इस जिला के बड़े लीडर कोई अच्छे नहीं बोल रहे हैं। सर मेरी गलती क्या है? मैं लास्ट 4 साल से एक भी काम मैं गलत किया हूँ? इस एरिया से लड़कियां गायब होती है, उसके खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर होता है, अवैध खनन होता है। प्रशासन में कितना किसको पैसा मिलता है, उसके खिलाफ अगर खड़ा होते हैं तो सर उसमें भी नासिक नदीर पर और फैजान जिला परिषद पर फोन करता है। सर हमारी हमेशा तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहा, उसमें आपकी गलती क्या? सर मेरा 12 सूत्री मांगों को लेकर चले हैं। वक्त भी एक अलग सेकेंडरी चीज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नासिक साहब पीछे से कुछ आवाज कर दे रहे थे पब्लिक, क्या कुछ कहना चाह रहे बताइए? क्या कुछ कहना चाह रहे थे हम? नहीं, बोलना चाहते कि प्रोटेस्ट होना चाहिए भाई, पब्लिक को जागरूक करने के लिए। अगर नेतागण चाहते हैं तो कोई नेतागण तो अपने के लिए आते हैं फील्ड में, अगर वो जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा से, एजुकेशन से लेकर के, क्योंकि सरकार भी इस चीज से बिल्कुल बेखबर है, हाथ पैर खींच लिया है। क्योंकि जो भी यहाँ पे देख लीजिए आप, एक एक करके पूछ सकते हैं, 10 मिनट का टाइम है। तो इसमें से हमारा इसमें लगभग 98% नौजवान बेरोजगार है। इसके सरकार, केंद्र की सरकार दावा करती है कि 2 करोड़ साल का रोजगार दी जाती है, रोजगार नहीं मिला है। ये तो बिल्कुल ये ख्वाब है कि हम ख्वाब आज यहाँ पे सोए थे, हम लंदन यूरोप घूम रहे थे, फिर ख्वाब टूटी, हम वैसे आ गए अपने बिस्तर पे फटे हुए, टूट चारपाई पे आके पड़े हुए हैं। यही बात है, ख्वाब है, सरकार ख्वाब दिखा रही है लोगों को। ये बस ये डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज 1947 से पहले ये अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत आया था, वो इस यानी एक कंपनी का स्थापित किया था अंग्रेजों ने आकर करके, धीरे धीरे अपना बिजनेस को फैला और पूरे भारत को कब्जा कर लिया। जो हमारे क्रांतिकारियों वीरों, क्या रहेगा इस बार? चुनाव नजदीक है, चुनाव भी है और ऐसे में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी आ गया है, क्या रहेगा यहाँ के लोगों का रुझान? देखिए मुसलमानों का लाखों एकड़ जमीन छीना जा रहा है, और अभी कोई भी नेता अगर हमको सराहना देता है तो हम उसका नाम, जो भी नेता है हम उनके साथ में रहेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे। और जो हमारा तय करेगा, हमारा जो ऊपर के जितने भी मुसलमान लीडरान है, वो जैसा तय करेगा, धरना करने के लिए कहेगा, रोड जाम करने के लिए कहेगा, या सूली पे चलने के लिए कहेगा, तो हमारा तो जमीन जा ही रहा है। अगर सरकार हमारा जान और इस वतन को दफनाने में तैयार है, हम दफना होने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पूरी जो टोटल सवाल उठ रहा है यहीं से कि प्रशासन पर उठा है। प्रशासन ने इस चीज का जो पद यात्रा था इनको रोका गया है, और इसमें जो स्थानीय एसएचओ है दिगल बैंक के, उनके द्वारा उनको रोका गया, और उनका कहना है कि बिना परमिशन का आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। फिर भी दोनों जिला पार्षद ने उन्होंने बताया कि यात्रा करेंगे, जो भी लास्ट लश्कर जो भी था वो उनको हटा दिया है। उनका कहना है फिर भी हम जाएंगे, जनता को जगाएंगे कि जो समस्या है, जिन चीजों पर खड़ा उतरना चाहते हैं, ये उनका कहना है कि हम जाएंगे और जनता से मिलेंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे। किशनगंज से साधना न्यूज के लिए संवाददाता मिन्हाज आलम। नमस्कार।